तो पॉइंट ऑफ स्टडी क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने इस टॉपिक में 9th 10th में जो पढ़ा है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो अपनी पुराने टॉपिक को एक बार रिवीजन कर लें। आप सभी को पता होगा रेडियो ऑपरेटर वीडियो के एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। वो बच्चे जो 9th 10th में रस छंद अलंकार जो कि बहुत ही अच्छे नंबर देते थे, अगर वो फिर से रिवीजन करना चाहें तो वो भी अवश्य देखें। तो आइए शुरू करते हैं हमारा वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रस हिंदी का व्याकरण के रस क्या है। तो हमारा परिभाषा है रस क्या है। तो रस किसी काव्य को पढ़ने या सुनने या देखने में हमें जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, किसी काव्य को पढ़ने सुनने या देखने में जो हमें आनंद की अनुभूति होती है उसे हम रस कहते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, चलिए आगे देखते हैं। रस के परिभाषा एवं प्रकार। रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस, वात्सल्य रस। फिर से देखते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, शांत रस और वात्सल्य रस। आइए देखते हैं। आप सभी को पता होगा रस का स्थायी भाव भी होता है, तो सभी काम इम्पोर्टेंट है, याद करते हैं रस कौन से रस का क्या स्थायी भाव है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, हास्य रस का स्थायी भाव हास है, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, भयानक रस का स्थायी भय होता है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है, ग्लानि विवश का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, वात्सल्य रस का स्थायी भाव रौद्र का स्थायी भाव क्रोध है, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, भयानक रस का उत्साही भाव भय है, अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य है, ग्लानि का जुगुप्सा है, शांत का निर्वेद है, वात्सल्य का स्थायी भाव वत्सलता है, भक्ति का स्थायी भाव देवविषक है। रस तो बहुत सारे हैं बच्चों, तो आइए इम्पोर्टेंट रस के बारे में जिक्र करते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में पूछते हैं। हमारा हास्य रस, करुण रस, वीर रस जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रस है। हास्य रस, करुण रस और वीर रस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रस हैं, तो आइए इनके बारे में ही डिस्कस करते हैं। हास्य रस की परिभाषा, किसी पदार्थ या व्यक्ति के असाधारण किसी पदार्थ या व्यक्ति की असाधारण वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद का भाव जागृत होता है उसे हम हास्य रस कहते हैं। हास्य रस कहते हैं किसी भी व्यक्ति, पदार्थ या असाधारण व्यक्ति की वेशभूषा, चेष्टा आदि को देखकर जो विनोद भाव जागृत होता है उसे हम हास्य रस कहा जाता है। उस हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। आइए देखते हैं हास्य रस के उदाहरण कौन कौन से हैं। तो हास्य रस का बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि देखि दशा हरदम मुस्काहि। पुनि पुनि मुनि, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि, तो हास्य रस का उदाहरण है, पुनि पुनि मुनि उकसहि अकुलाहि देखि दशा हरदम मुस्काहि। ये हास्य रस का बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आइए देखते हैं अगला रस कौन सा है। अगला रस हमारा है करुण रस। करुण रस बहुत ही अच्छा, इसके बारे में जानते हैं। करुण रस की परिभाषा, जब किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति आदि के नष्ट होने की आशंका या अनिष्ट होने पर हृदय में जो शोक से भर जाए तब करुण रस जागृत होता है। जब किसी प्रिय वस्तु व्यक्ति आदि के अनिष्ट की आशंका या उसके शोक से
मन भर जाए तो उसे हम करुण रस कहते हैं। करुण रस का स्थायी भाव जो है शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव हो जाता हमारा जो है वो शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। आइए करुण रस का उदाहरण देखते हैं। करुण रस का उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है जो कि मैंने भी अपने एग्ज़ाम में 9th 10th में हर एग्ज़ाम में लिखा था। तो ये उदाहरण बहुत ही अच्छा एग्जाम है। इस अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। एक बार फिर से देखते हैं। करुण रस का उदाहरण बहुत ही इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अभी तो मुकुट बंधा था मात, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका यह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार। करुण रस का बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है। अगला हमारा जो रस है बहुत इंपॉर्टेंट रस है, वीर रस के बारे में जानते हैं। वीर रस युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो निहित नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो निहित नामक उत्साही भाव जागृत होता है उसे हम वीर रस की उत्पत्ति होती है। वीर रस का स्थायी भाव वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो निहित नामक स्थायी भाव जागृत होता है उसे हम वीर रस कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। वीर रस का उदाहरण बहुत ही अच्छा उदाहरण है, वेरी इंपॉर्टेंट। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। आइए एक बार फिर से देखते हैं। चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट, करता था सफल जवानी को। तो इस तरह से हम हास्य रस, करुण रस और स्थायी और वीर रस के बारे में जान गए हैं। तो आइए एक बार फिर से हम स्थायी भाव रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करते हुए अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। भयानक रस का उत्साह भय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होता है। ग्लानि विवश का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वत्सलता होता है। और भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक होता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं हास्य रस, करुण रस और वीर रस वेरी इंपॉर्टेंट है। और सब रस तो याद करने के लिए संयोग रस भी, युक्त श्रृंगार रस भी हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगा कि ऐसे ऐसे टॉपिक लाऊं जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके लिए महत्वपूर्ण हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। आप सभी को दिल से शुभकामनाएँ। जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।